हेलो, मेरा नाम है दीपक पांडे, फाउंडर ऑफ स्मार्ट सुपरवाइजर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वन पेज कॉन्ट्रैक्ट या फिर वन पेज एग्रीमेंट जो आप यूज कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी बिजनेस में। सिक्योरिटी बिजनेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। कई बार आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं जहां पे आपके और आपके क्लाइंट के बीच में कोई भी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्लाइंट कैसा भी हो, आपकी लायबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी क्लाइंट्स के लिए सेम होती है। हम अपने क्लाइंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जहाँ पे प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया जाता है, एग्रीमेंट होता है, आपका वर्क ऑर्डर इशू होता है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर्स को प्रॉपर स्टडी करके साइन करना है। प्रॉब्लम आता है सेकेंड टाइप के क्लाइंट्स के पास, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे आप वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। यानी कि क्लाइंट ने आपको कॉल किया कि दिन में रात में इतने सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, आपने डिप्लॉय कर दिया। या फिर उन्होंने सिर्फ आपको एक सिंपल ईमेल भेजा सिंगल लाइन का और आपने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को डिप्लॉय कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। हमारे केस में आपके और आपके क्लाइंट के बीच में जो एग्रीमेंट है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हैं, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड हैं और स्पोकन या फिर ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड हैं। ओरल में प्रॉब्लम ये होता है कि कई सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो क्लियर नहीं होते और जब डिस्प्यूट होता है तब इश्यूज आते हैं। इसलिए प्रिफर्ड होता है कि आप हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मैंने कहा, कि आप ही के राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है या फिर आपकी लायबिलिटीज़ को ये रिस्ट्रिक्ट करता है। ये नहीं कि आपकी लायबिलिटीज़ क्लाइंट के प्रति अनलिमिटेड हो। उसके अलावा कई ऐसी इंपॉर्टेंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको आपके क्लाइंट के साथ बिफोर हैंड क्लियर करना पड़ता है इन राइटिंग। जैसे कि आप बिल कब रेज करेंगे या फिर डिले पेमेंट में क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। अब क्लाइंट्स को पेमेंट आपको कभी देना है ताकि आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को पे कर पाए टाइम पे। उसके अलावा इंटरेस्ट चार्ज करना अगर डिले पेमेंट हुआ है। वैसे तो नॉर्मल कोर्स में कितना भी डिले हो जाए हम क्लाइंट को इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, पर ये क्लॉज आपको हेल्प करेगा जब आपको पैसे रिकवर करने हैं कोर्ट में जाके। कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल रोल तब होता है जब डिस्प्यूट होता है। जब तक सब नॉर्मल चल रहा है, आप बिल रेज कर रहे हो, क्लाइंट पेमेंट दे रहा है, तब तक सब ठीक है। जहाँ पे डिस्प्यूट्स आ गए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आपने और आपके क्लाइंट ने राइटिंग में क्या एक्सेप्ट करा है। सो जैसे कि बड़े डिस्प्यूट मतलब कोई बड़ा पेमेंट डिडक्शन हो गया, कोई लायबिलिटी के ऊपर क्लाइंट ने आपका पेमेंट डिडक्ट कर दिया या फिर होल्ड कर लिया, तो वहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन किया है वो आप इन्फोर्स करा सकते हो। सेकेंड, अगर क्लाइंट आपको डिसकंटिन्यू कर रहा है तो नोटिस पीरियड कितने महीने का है या कितने दिन का है वो डाल सकते हो। स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज़ होती हैं। सिक्योरिटी बिजनेस में कई सारे लायबिलिटीज़ होती हैं। स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज़ होती हैं, इनकम टैक्स की लायबिलिटीज़ होती हैं, जीएसटी की लायबिलिटीज़ होती हैं। तो आप बेसिकली जब रिटर्न में सारी चीज़ें होंगी तो डिफाइन कर सकते हो कि क्लाइंट की लायबिलिटी क्या बनती है और एज ए एजेंसी आपकी लायबिलिटी क्या बनती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। एक और चीज़ होता है, कई बार क्लाइंट आपके सिक्योरिटी गार्ड्स को डायरेक्टली हायर कर लेता है या फिर जब आपको वो चेंज करेगा या फिर आपको वो रिप्लेस करता है दूसरे एजेंसी के साथ, उस केस में भी आप ही के सिक्योरिटी गार्ड्स वो यूज़ करता है, सिर्फ एजेंसी चेंज हो जाती है। तो ये जो बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं, यहाँ पे क्या आपके राइट्स हैं वो आपको रिटर्न में क्लाइंट के साथ क्लियरिफाई पहले ही कर लेना चाहिए। जो वन पेज एग्रीमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। आप उस एग्रीमेंट को एडिट करके एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड या डिलीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है, मेरे जितने भी सारे डाउनलोड्स होते हैं मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ ताकि वहाँ से लोग इजीली उसे एक्सेस कर पाएँ। अब ये वन पेज एग्रीमेंट आपको यूज़ कैसे करना है, जब भी आप कोई बिल लेते हो किसी से, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस लेने पे, उसके पीछे आप देखोगे छोटे छोटे वर्ड्स में कई चीज़ें लिखी होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। तो जैसे आप इस बिल को एक्सेप्ट करते हो या फिर इस बिल को पे करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी एग्री कर रहे हो। सेम चीज़ आपको करना है। जो भी आप मंथली बिल शेयर करोगे अपने क्लाइंट के साथ, उसके पीछे आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेने हैं। जैसे ही क्लाइंट उस बिल को एक्सेप्ट करेगा या फिर उस बिल को पे करेगा, आपके टर्म्स एंड कंडीशन वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें मैक्स टू मैक्स ये होगा कि जैसे आप इस तरह के बिल शेयर करेंगे, क्लाइंट्स ऑब्जेक्शन रेज़ करे और कहे कि मैं इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं एग्री करता हूँ। तो आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्लाइंट क्या सोच रहा है और कौन से पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसका ऑब्जेक्शन है। आप उस तरह से उसे डील कर सकते हैं। अब ये एग्रीमेंट को डाउनलोड कैसे करना है, जितने भी हमारे डाउनलोड्स हैं मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ।
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिलेगा डाउनलोड सेंटर। डाउनलोड सेंटर के नीचे जो लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, जितने भी अभी तक के हमने वीडियोस बनाए हैं वहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट शेयर करे हैं वो सब आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए आपको सर्च करना है वन पेज एग्रीमेंट या फिर वन पेज कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आपको मिल जाएगा, उसके नीचे जो लिंक है आप उस पर क्लिक करिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, ये आपको पूछेगा कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का आपको कॉपी बनाना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, मेरे फ़ोल्डर से निकल के वो आपके फ़ोल्डर में उसका कॉपी बन जाएगा। अभी देखिए जो पूरा एग्रीमेंट है ये 1 पेज में है। प्लस इसका फ़ॉन्ट साइज़ 8 या 9 ही रखना है आपको, ताकि ये बिल के पीछे जब आप प्रिंट करें तो छोटा-छोटा दिखे और इतना ही दिखे ताकि क्लाइंट आपका रीड कर पाए। अब आपको करना यही है कि जब भी आप बिल प्रिंट करेंगे उसके पीछे इसको डाल देना है। अब इस एग्रीमेंट में आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं क्या टर्म्स और कंडीशन रखे हैं। ये सारे नॉर्मल जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपको कोई एडिशन करना है तो भी आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट एडिटेबल फॉर्मेट में है। प्लस आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है अपने सिक्योरिटी एजेंसी का नाम। जहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी एजेंसी नेम, वहाँ पे आपको आपके सिक्योरिटी एजेंसी का नाम लिखना है। बाकी एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, राइट। अब इसको सिर्फ आपके बिल के पीछे प्रिंट कर लेना है। तो पीछे ये टर्म्स एंड कंडीशन होगा, आगे आपका बिल होगा। अब क्लाइंट को आप ऐसे शेयर कर लेंगे। दैट्स इट। बस इतना करने से आपका हर एक वो क्लाइंट जिसके साथ आपका प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, आप उनके साथ एक वन पेज एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हो और अपने राइट्स को सेफगार्ड कर सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा। अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पे इसी तरह के कई सारे डाउनलोड्स के लिंक मैंने शेयर करे हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन पूरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।